हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स एंड इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स को। ये पार्ट 1 है, सब्सिक्वेंट पार्ट्स चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, नीचे लाइक का बटन आता है, उसको आप जरूर प्रेस कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक करते ही नहीं यार। तो ऐसे मत करो, ऐसा अन्याय मत करो एक बच्चे के साथ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए, कोर्ट फीस का प्रोविजन होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे 20 लाख का सूट है, आपने फाइल किया है, तो उसके प्रपोर्शन में आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है, या फिर एक अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग कोर्ट फीस देनी होती है। और कोर्ट फी एक्ट एक अलग से है, उसके बेसिस पे वो कोर्ट फी डिफाइन की जाती है। पर अब आपके हालात ऐसे हैं, आप इतने गरीब हैं कि आप वो कोर्ट फी नहीं दे सकते, तो आपको इंडिजेंट बोला जाता है एज पर द लीगल टर्म। अगली बात आती है इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन का सूट फाइल किया गया, आपने सुना होगा ये बात। तो इंजंक्शन में आप करते क्या है कि जैसे आपको लगता है कि भाई जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, ये जो मॉल बन रहा है, इसमें बहुत सारा पेड़ का नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाते हैं कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन को रोक दी जाए। इट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू डू और टू स्टॉप डूइंग समथिंग। तो कोर्ट क्या बोलेगा? इंजंक्शन ऑर्डर करेगा कि भाई नहीं नहीं, इससे बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, अब इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट मत करिए जब तक मैटर डिसाइड ना हो जाए। या फिर इंजंक्शन खाली मना ही नहीं करता, इंजंक्शन के बाद ये ऑर्डर भी देता है कि भाई उसकी कंस्ट्रक्शन चालू करो, ये पर्टिकुलर कार्य आप करो, तो उसको कहते हैं इंजंक्शन। फिर आता है फेलोनाय। फेलोनाय क्या होता है? सारे सीरियस क्राइम्स जिनमें 1 साल से ज्यादा की पनिशमेंट दी जा सकती है, उनको फेलोनी कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आते हैं फोर क्लोजर के बारे में। फोर क्लोजर क्या होता है कि जैसे आपने एक प्रॉपर्टी पे लोन लिया, पर आप लोन अब चुका नहीं पा रहे, तो अब कोर्ट क्या करेगी? फोर क्लोजर का एक ऑर्डर पास कर देगी और बोलेगी कि भाई अब आपकी कोई भी लीगल ओनरशिप इस प्रॉपर्टी पे नहीं रही है, अब ये प्रॉपर्टी बैंक की हो गई है। तो ऐसे ऑर्डर्स को फोर क्लोजर कहा जाता है। फिर हम जानते हैं डैमेजेस के बारे में। डैमेजेस क्या होता है कि भाई आपके खिलाफ अगर किसी ने कोई इंजरी कॉज की है, कोई डैमेज आपको कॉज किया है, तो उसके प्रपोर्शन उस बेसिस पे आपको डैमेजेस दिए जाते हैं। दूसरा बंदा कंपेंसेशन देगा आपको, और इस कंपेंसेशन को कहते हैं डैमेजेस विच इज अवॉर्डेड ऑन अकाउंट ऑफ अ डैमेज विच इज कॉज टू यू। अगली बात आती है परजुरी की, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी। और परजुरी क्या कहता है कि भाई आपने ओथ ली, आपने कोई ऑफिशियल ओथ ली, जैसे आप गए कोर्ट में, आपने ओथ ली कि भाई मैं जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, और बाद में जाके पता लगता है कि आपने झूठ बोला था। ये आपने जो ओथ ली वो झूठी थी। आपने बोल दिया कि भाई मैं उस समय जब ये ऑफेंस वहां पे कमिट हुआ तो मैं वहां पे प्रेजेंट था, पर बाद में पता लगता है आप वहां पे थे ही नहीं, तो आपने झूठ बोल दिया कोर्ट में। तो उसके लिए आप परजुरी, जो कि एक ऑफेंस है, उसके लिए चार्ज हो जाएंगे। अब हम जानते हैं एक्स ग्रेशिया क्या होता है? समथिंग डन और गिवन एज अ मैटर ऑफ फेवर, कि भाई मैंने तो फेवर करते हुए कुछ उसको दिया या उसके लिए कुछ कार्य किया, उसको एक्स ग्रेशिया कहते हैं लीगल टर्म्स के बेसिस पर। अगली बात आती है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है रिलेशनशिप विच इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट, जिसमें आपका दूसरे के ऊपर एक विश्वास होता है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट, इन दोनों में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है, आपको ट्रस्ट होता है डॉक्टर के ऊपर। अगली बात आती है बियरर। बियरर कौन होता है? जिसकी पोजीशन में कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि आप गए कोर्ट में और आपने बोला कि भाई इस प्रॉपर्टी के कागजात मेरे नहीं है, मेरे भाई के पास है, पर वो मेरे को देता नहीं है। तो बियरर कौन हुआ? जिसकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगली बात आती है वारंट की। बहुत बार सुना होगा आपने, सीरीज में देखा होगा कि भाई हमारे पास कोर्ट का वारंट है, हम आपके घर को सर्च कर सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो वारंट कौन देता है? कोर्ट देती है। किसको देती है? पुलिस को, कि भाई ठीक है हम आपको इजाजत देते हैं, आप जाइए उसका घर छानिए या फिर उस बंदे को अरेस्ट कर लीजिए। तो जो अथॉरिटी दी जाती है, जो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उसको वारंट कहते हैं। वही बात आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो कि वारंट से जुड़ा हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें एक पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। उनको जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट का वारंट पहले लाएं और फिर आपको अरेस्ट करें। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस की कैटेगरी है जिसमें आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब बात आती है पैरोल की। पैरोल क्या होता है कि भाई आपको सजा मिली है 10 साल की, पर आपका बिहेवियर इतना अच्छा है जेल में कि उस बिहेवियर को देखते हुए कोर्ट बोलती है ठीक है, इनको 8 साल में ही रिहा कर दिया जाए जेल से। देखिए जैसे कि संजय दत्त को सजा जो हुई थी, उनको पैरोल पे छोड़ दिया गया था, पर क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था जेल के अंदर। तो इसको कहते हैं अर्ली रिलीज फ्रॉम जेल, जिसको कहा जाता है पैरोल। अब हम डिस्कस करते हैं लीगल मैगजीम्स को। देखिए कुछ लीगल मैगजीम्स को मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो पहला लीगल मैगजीम है नॉन कॉम्पस मेंटिस। मेंटिस से आप समझ क्या पा रहे हैं? मेंटल, दिमागी हालात।
नॉन कंपोज कि मतलब आपके कंपोज्ड नहीं है हालात, आप काम एंड कंपोज नहीं रह पाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ऑफ साउंड माइंड, मतलब अनसाउंड माइंड के बंदे को नॉन कॉम्पोस मेंटिस का कहा जाता है। मेंटिस मतलब मेंटल, मतलब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाए और याद रहे हमेशा। मेंटिस मतलब मेंटल डिसऑर्डर, कंपोज मतलब काम कंपोज है ना, नॉन कंपोज की मतलब आप नहीं रह पाते हैं, आप दिमाग से शांत नहीं रह पाते, आप अनसाउंड माइंड के बंदे हैं। ओनस प्रोबेंडी, ओनस प्रोबेंडी, प्रोबेंडी से आप क्या समझते हैं, प्रूफ। ओनस मतलब किसके ऊपर बर्डन है, तो ओनस प्रोबेंडी का मतलब वो बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, जब प्रोसिक्यूट किया जाता है आपको, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो प्रूफ करे कि आपने ऑफेंस किया है, ना कि आपके ऊपर होता है कि आप अपनी इनोसेंस प्रूफ करें। तो इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। इन क्रिमिनल केसेस इट इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन। परिपशु, परिपशु का मतलब होता है ऑन इक्वल फुटिंग, ये बात याद रखिएगा। प्रो राटा, राटा से मतलब आता है इन प्रोपोर्शन, मतलब जैसे कि आपको जो डैमेज हुआ, मतलब अगर आपको आपके पेट में छुरा भोंका गया है और उसकी वजह से आप 2 साल आप हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, तो जितना आपको डैमेज हुआ है उस प्रोपोर्शन पे ही आपको डैमेजेस दिए जाते हैं। ये नहीं कि डैमेज इतना सा हुआ है और डैमेजेस आपको बहुत सारे दे दिए जाए, वो कुछ केसेस में दिए जाते हैं जिनको एग्जेम्पलरी डैमेजेस बोलते हैं, पर ज्यादातर जो आपको डैमेज किया गया है उसी प्रोपोर्शन में आपको डैमेजेस दिए जाते हैं। और प्रो राटा जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है इन प्रोपोर्शन। एक्स एक्यो इट बोनो, तो बोनो से मतलब होता है बोनाफाइड, गुड इंटेंशन। एक्यो का मतलब होता है इक्विटी, तो इसका टोटल मतलब हो गया ऑफ इक्विटी एंड द गुड। रेस इप्सा लोकिटोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है, बहुत बार पूछा जाता है। थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब क्या हुआ कि भाई आप गए थे ऑपरेशन कराने और डॉक्टर ने शराब पी के वो उसने आपका ऑपरेशन किया और कैंची जो थी जिससे ऑपरेशन किया वो आपके पेट में छोड़ दी, तो अब कोर्ट बोलेगी कि भाई थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, आपने बहुत तगड़ी नेग्लिजेंस की है। पहली बात तो कि आप शराब पी के ऑपरेशन कर रहे थे, दूसरी बात आपने कैंची छोड़ दी पेट में। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप प्रूव करें कि डॉक्टर नेग्लिजेंट था, अरे भाई चीजें देख के ही हमें समझ में आ रहा है, थिंग्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ कि आप नेग्लिजेंट थे जब आपने काम किया। अगला मैक्सिम है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार अगर आपने कोई, आपके खिलाफ मैंने केस फाइल किया, अब कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई इसने, इसको हम कोई भी सजा नहीं दे सकते, इनोसेंट है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ साल बाद अब मेरे को फिर से झटका लगे और फिर यही सेम केस लेके मैं कोर्ट के पास पहुंच जाऊं कि भाई इसे डिसाइड करूं। कोर्ट बोलेगी भाई रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, पहले से ही हम इसके ऊपर अपना डिसीजन दे चुके हैं। ऑल्दो वो अपील कर सकते हो आप, पर कुछ टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके अंडर आप अपील कर सकते हो हायर कोर्ट को या हायर बेंच में। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। अब हम आ जाते हैं रेशियो डेसिडेंडाई। रेशियो का मतलब होता है जो रेशियो दी गई हो, जो रीजनिंग देता है कोर्ट कोई मैटर को डिसाइड करते हुए, जो रैशनल दिया हुआ है कोर्ट ने। जैसे आपके और मेरे बीच में विवाद हुआ और कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो कोर्ट डिसीजन के साथ में एक रीजनिंग देता है कि हमने ये डिसीजन पे हम क्यों आए। तो वो जो रीजनिंग दी होती है कोर्ट ने एज पर द लॉ, उस रीजनिंग को रेशियो डेसिडेंडाई कहते हैं। और दो पार्ट होते हैं किसी भी जजमेंट के, एक होता है रेशियो डेसिडेंडाई, एक होता है ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा जो होता है, जैसे शेरो शायरी लिख दिया आपने जजमेंट में, या आपने ऐसी कोई कैजुअल रिमार्क्स दिए हैं उसमें, तो ऑबिटर डिक्टा कभी भी बाइंडिंग नहीं होता लोअर कोर्ट्स में। पर जो रेशियो दी जाती है किसी डिसीजन के पीछे, वो बाइंडिंग होती है अपॉन द लोअर कोर्ट्स। तो रेशियो डेसिडेंडाई क्या है, जो रीजनिंग या रैशनैलिटी, जो रैशनल आपने दिया है बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डिसीजन, कि भाई हमने ये डिसीजन क्यों दिया, इसके पीछे क्या रीजनिंग है, उस रीजनिंग को कहते हैं रेशियो डेसिडेंडाई। अब आता है रेस इंटेग्रा, जिसका मतलब होता है एंटायरली न्यू अनटच्ड मैटर, कि भाई ऐसा मैटर कभी भी कोर्ट के सामने नहीं आए, ये एकदम से अलग मैटर है, तो उसको कहते हैं रेस इंटीग्रा। सब साइलेंशियो अंडर साइलेंस, मतलब कुछ चीजों पे जैसे कहते हैं कि द लॉ इज साइलेंट, लॉ ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लॉ ने ये तो बताया कि ऑफेंस क्या है पर पनिशमेंट नहीं बताई, तो क्या बोलेंगे कि द लॉ इज साइलेंट, द लॉ इज सब साइलेंशियो ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। सप्रेसो वेरी, सप्रेसो का मतलब क्या आप समझते हैं, आप सप्रेसो का मतलब सप्रेस करना, दबाना, मतलब कंसीलमेंट ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ को दबाना या छिपाना। आखिरी मैक्सिम है लेक्स नॉन कोगेट एड इम्पॉसिबिलिया। इम्पॉसिबिलिया से आप समझे इम्पॉसिबल, लेक्स का मतलब होता है लॉ, तो ये क्या कहता है, द लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है कि अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो लोगों के बीच में जिसमें कुछ इम्पॉसिबल एक्ट
करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया है कि तू भाई चांद तारे तोड़ के ला, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कहा जाता है। द लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, और उसका मैक्सिमम है लेक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबिलिया। तो दोस्तों पहला पार्ट था लीगल मैक्सिम और टर्म्स का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो भी आपके दिमाग में बैठी होंगी थोड़ी बहुत। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक बिना दबाए जाना मत यहाँ से। थैंक यू सो मच।